व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फलम्मा कुज़िया वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन। आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुन्नतां, आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुन्नतां, जन्नत विच आका दे नाल होवेगा। आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुन्नतां, जन्नत विच आका दे नाल होवेगा। साथ जिन्नू सोने दा नसीब हो गया, साथ जिन्नू सोने दा नसीब हो गया, बड़ा उंदा रुतबा कमाल होवेगा। आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुन्नतां, जन्नत विच आका दे नाल होवेगा। सुन्नते रसूल नाल प्यार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले। कौसर दा जाम तैनू मिले पीन नू, पिलाउन वाला आमना दा लाल होवेगा। आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुन्नतां, जन्नत विच आका दे नाल होवेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्द व सना अल्लाह जल्ल शानुहु दी ज़ात वास्ते, जो अल्लाह ताला सारी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता व दस्तगीर है। और दरूद व सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते लखां करोड़ा हज़ारां बेशुमारा दरूद व सलाम दा नज़ूल होए। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तुहाडे सामने अल्लाह ताला दे कुरान मजीद दे अंदरों एक आयत करीमा दी तिलावत की है सूरे अहकाफ दे अंदरों। दुआ करो अल्लाह पाक सही बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। मैनू और तुसानू सारियां नू अल्लाह ताला सुन सुना के अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। अज दा मौजू पिछले जुमे दा बाकी मांदा हिस्सा है। पिछले जुमे मैं बयान किया सी जादू की हकीकत। अज मैं जादू का इलाज इंशाअल्लाह इसनू बयान करना है। और नाल ये भी अटैच होएगा कि जिन्ना दा वजूद, बाद ऐसे भी लोग मौजूद ने जिन्ना ने जिन्नात दे वजूद का इनकार कर छड़िया है। वो कहते कि कोई चीज़ नहीं, बस शैतान या जिन का नाम लै करके जेड़े इंसान किसी ते जुल्म करते ने या फरेब या धोखा देंदे ने, इसका नाम ही शैतान ही है या जिन्नात है। हालांकि मुसलमा हकीकत है पहले पारे दे अंदर मौजूद है। जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा तैयार किया ना, तो फरिश्तियां ने इतराज़ किया कि या अल्लाह, तू ये आदम ये इंसानों को क्यों बना रहा है। फरमाया कि मैं इस वास्ते बना रहा कि ज़मीन ते इन्होंने अपना नायब जानशीन बनावा, एक दीन दा शरीयत दा निज़ाम चलेगा। ते फरिश्ते कहन लगे कालू अतज अलू फीहा मैं युफसिदु फीहा, ए अल्लाह
तू इंसान नू बना रहा है ज़मीन ते दंगा फसाद करेगा, कत्लो गारत करेगा, खून खराबा करेगा। उन्होंने गल क्यों कही? चूँकि इंसाना दी तखलीक तो पहले दुनिया ते जिन्नात आबाद सन, जिन्नात का वजूद मौजूद सी और बहुत ज़्यादा खून खराबा ते दंगा फसाद इन्होंने मचाया हुआ सी। उस चीज़ नू सामने रखदिया होया इन्होंने कहा कि इंसान नू ना बना, बल्कि जिन्नात का वजूद इंसाना तो भी पहले अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है। 14वें पारे अंदर मौजूद है, अल्लाह पाक ने इंसाना नू मट्टी विचों पैदा फरमाया और जिन्ना नू अल्लाह पाक ने अग विचों पैदा फरमाया। जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नू बनाने तो बाद अल्लाह ने फरिश्तियां नू कहा कि सजदा करो, ना सजदा कीता इल्ला इबलीस, लेकिन शैतान ने इबलीस अदल है तो जिन्ना विचों ना, इन्हें कहा कि मैं सजदा नहीं करना। पूछा क्यों नहीं करना? कहते आना खैरुम मिनहू, मैं इंदे तो बेहतर हाँ, मैं अग दे शोले चो पैदा होया वां और इंसान आदम ये मट्टी चो पैदा होया है। अगर मट्टी ने निकल के छड़िए तो थले डिगदी है, जबकि अग ऊपर उठती है जलाइए तो जिहड़ी चीज़ ऊपर होवे वो आला होंदी है। यानी उन्हें अपना कियास किया, लेकिन बातल कियास किया है, सही कियास नहीं दी। हर उच्ची चीज़ आला नहीं होंदी, हर उच्ची चीज़ आला नहीं होंदी। ए देखो ना आसमान कितना उच्चा है, सितारे किन्ने उच्चे ने, सूरज कितना उच्चा है, लेकिन कियामत में इन्होंने तबाहो बर्बाद हो जाना, इन्हों का वजूद मिट जाना, इंसान ने फिर भी बाकी रहना है। ये जन्नत के अंदर या जहन्नम अंदर इना बाकी है ना बाकी, कुल्लु मन अलैहा फान, ये सारी दुनिया की नात खत्म हो जाएगी और जिहड़ियां चीज़ां झुक जान उन्होंने ज़्यादा इज्जत मिलती है, जिहड़े दरख्त झुक जान फल उन्होंने ज़्यादा लगता है। बल्कि इन्हें बादल कियास किया और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अंदर फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैं अल्लाह ताला ने जिन्ना नू ते इंसाना नू पैदा ही अपनी इबादत वास्ते कीता है। जिमें असी शरीयत दे मुकल्लफ हाँ इवें जिन्नात भी शरीयत दे मुकल्लफ ने। जिमें साडे ते रोज़ा रखना, हज करना, नमाज पढ़ना, सदका खैरात करना, कुरान की तिलावत करना, ये तमाम अहकामात फ़र्ज ने, इवें जिन्ना दे भी शरीयत फ़र्ज है और जिन्ना दा नबी भी मेरा महबूब पैगंबर ही है। अल्लाह मैं चंद एक वाक़ियात बयान करांगा कि नबी पाक जिन्ना नू बात करन भी जाया करते सन। अल्लाह अकबर कबीरा। बारकैब ये जिन्नात के अंदर अल्लाह पाक ने तेज़ी रखी है, इन्हां अंदर शरारतीपन बहुत ज़्यादा है। इन्हां विचों ज़्यादातर जिन जिहड़े ना वो काफर ने, यहूदी ईसाई या गैर मुस्लिम ने। थोड़े जिन ने जिहड़े अल्लाह वाले ने नेक ने उन्हां दी तादाद थोड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जिन जो बंदे नूं लगदा ना इहदियां चार हालतां हुंदियां ने। जो किसी के जादू का असर होंदा है या जिन्नात किसी के असर अंदाज होंदे ने ते चार हालत होंदियां ने। सब तो पहली हालत है कि जो बंदा इंतहाई गमगीन हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा दुखी ते परेशान होवे ना, उस हालत के अंदर जिन उहदे ते हमला करके उहदे वजूद के अंदर दाखिल हो जाता है। नबी पाक ने फरमाया कि जिवें तुहाडियां रगां 'च खून चलदा है इवें जिन तुहाडे अंदर दाखिल होकर के रगां के अंदर दौड़दा है। और दूसरी हालत है जो बंदा इंतहाई खुशी के अंदर होंदा है, यानी कह के लगा करके जो बंदा हंसदा है, बहुत ज़्यादा खुश होंदा है ना, मूँह नूं खोलदा है। फरमाया उस वक्त जिन उहदे मूँह दे थानी उसके जिसम अंदर दाखिल हो जाते। और नबी पाक की हदीस है जो तुहानूं जमाई आए ना, जिन्होंने असीं पंजाबी कहने बासी आना, मुँह खुल जाता है खुद ब खुद। नबी पाक ने फरमाया कि कपड़ा लैके अपने मुँह के अगे रखा करो, अगर कपड़ा नहीं तो उल्टा हाथ मुँह के उत्ते रखा करो, यानी इन्हूं रोकन की कोशिश करिया करो। फरमाया तुहाडा मुँह बेजा खुल जाता है ना इंतहाई खुशी के अंदर, या वैसे ही उस वक्त जिन तुहाडे जिसम अंदर दाखिल हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फरमाया इस तरीके नाल तीसरी हालत है जो बंदा किसी खौफ के अंदर होवे, किसी डर के अंदर होवे, यानी बंदे ने मगर सप लगा या कोई और मुसीबत है या अंधेरी रात सफ़र करता है किसी जगह तो किसी चीज़ तो बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा डर रहा होंगे,
उस डर की हालत के अंदर जिन हमला करके इहदे जिस्म अंदर दाखिल होएगा। और चौथा अंदाज जिन्नात का असर अंदाज होने का यह है कि जो बंदा कोई कबीरा गुनाह के अंदर मुलव्वस होता है, नौज बिल्ला बंदा जना पिया कर दे, बंदा शराब पी रही है या कोई बड़ा कतल कर रही है, जो बंदा बहुत बड़े किसी कबीरा गुनाह के अंदर मसरूफ होंदा है ना, उस हालत के अंदर रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं ते जिन्नात उस वक्त बंदे ते हमला करके उनके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यानी ये चार बड़ियां हालतां ने जिन दे किसी इंसान के वजूद के अंदर दाखिल होने दियां। अल्लाह अकबर। सब तो पहले मैं जिन्ना के वजूद के हवाले थोड़ी जी वजाहत कराँगा और आखिर के अंदर अगर जिन्नात वगैरह लग जान, जादू वगैरह हो जाए, उसका इलाज की उसनू बयान कराँगा। गौर करे जे आ मेरे मुसलमान वीरा, इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सैयदुल बशर नाल प्यार करने वाले रब्बे कायनात दा कुरान ऐलान फरमा रहा वे। सब तो पहली दलील जिन्ना दे वजूद दी फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह दा कुरान बयान करदा वे मैं अल्लाह पाक ने जिन्ना ते इंसानां नूं इस वास्ते पैदा कीता है कि मेरी इबादत करनगे। यानी अल्लाह दे कुरान ते जिहड़ा बंदा जिन्ना दे वजूद दा इनकार करदा वे गोया कि उन्हें अल्लाह दे कुरान दी आयत दा इनकार कर दिता है। जिहड़ा बंदा एक आयत दा इनकार करदा है गोया कि पूरी शरीयत इस्लाम दा मुनकर हो जांदा वे। कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन, ये बेशुमार ऐसी है याद मजूद ने कौमे नूह ने सिर्फ नूह पैगंबर की तकज़ीब की थी, उन्होंने नहीं मन्निया सी। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन के कौमे नूह ने तमाम नबियों का इनकार कर दिता है। यानी जिन्हें एक नबी का इनकार किया वे गोया कि तमाम अंबिया का इनकार कर दिता। जिन्हें कुरान की एक आयत का इनकार किया उन्हें पूरी शरीयत के पूरे कुरान का इनकार कर छड़िया वे। और दूसरी दलील गौर करे जे सूरे सबा आयत नंबर 14 अंदर मौजूद है। जनाब सुलेमान पैगंबर जिन्ना दे कोलों बैतुल मुकद्दस तमीर करवा रहे ने। मैं सिर्फ आयत पढ़ के अगे चलना फरमाया फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौती इल्ला दाबतुल अर्ज़ि ताकुलु मिन सातहु फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु लफ्ज़ जिन आ रहा है। फरमाया फलम्मा 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 तबय्यन जिन्नु अल्लाह कानु यालमूनल गैबा मा लबिसु फिल अज़ाबिल पर मैं जो उन्होंने पता चलिया कि नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, जिन कम छड़ के दौड़ गए ने। मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करता, मैं तीसरी आयत बयान करन लगा जिन्ना दे वजूद के हवाले नाल। अल्लाह दा कुरान है सूरे अर्रहमान है। अल्लाह फरमांदा या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ऐलान फरमाया जिन्ना दी जमात और इंसाना दी जमात अगर तुहाडे अंदर ताकत है तो अल्लाह दी जमीन दे किनारियां नूं फलांग करके बाहर निकल जाओ। लेकिन किसी अंदर ताकत नहीं है, असी अल्लाह दी जमीन तो बाहर नहीं जा सकते। जो अल्लाह दी जमीन ते ही रहना फिर अल्लाह नाल मुकाबले क्यों कीते जा रहे हैं, फिर अल्लाह दा गिला शिकवा क्यों किया जा रहा वे, फिर गैरुल्लाह दी इबादत क्यों की जा रही। और मैं मेरी जमीन ते रह करके मेरा दिता खा करके मैं अल्लाह का दिता पहन करके मैं अल्लाह की दी हुई रूह जिंदगी नूं लै करके मैनू सजदा नहीं करते जे। एक ऐसी तुहाडी सोच है। बरका बेते भी जिन्ना दे वजूद का जिक्र किया गया। फरमाया या माशरल जिन्नी वल इंसी, पहले जिन्ना का जिक्र है फिर इंसाना का जिक्र है। फरमाया ए जिन्ना दी जमात इंसाना दी जमात। और चौथी दलील गौर करे जे अल्लाह अकबर कभी सही बुखारी अंदर हदीस मौजूद है और सही मुस्लिम अंदर भी हदीस मौजूद है।
मेरे महबूब पैगंबर अल्लाह अकबर कबीरा इंज करके मेरे महबूब पैगंबर सफ़र ते चलते जाए ने मक्की दौरे ये मक्के के करीब एक वादिए नखला है जिथे खजूरां दा एक बाग मौजूद है खजूरां दे काफ़ी दरख्त मौजूद ने इन्हां दरख्तां दी वजह तो इस वादी ना वादिए नखला तो हुंदा माना खजूर हुंदा है मैं खजूरां वाली वादी मेरे महबूब पैगंबर वादिए नखला दे अंदर इंज करके सहाबा नाल सफ़र करते जा रहे सन रात दा वक्त फजर दा टाइम करीब होया वे मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया चलो वजू करो असी फजर दी नमाज अदा करांगे ये वादिए नखला दे अंदर मेरा महबूब पैगंबर फजर दी नमाज पढ़ने वास्ते इन करके सहाबा ने सफा बना लिया ने मेरे महबूब पैगंबर ने फजर दी नमाज शुरू की ते फजर दी नमाज उच्ची किरात की जाती किरात वाली नमाज मेरे महबूब पैगंबर ने इंज करके तिलावत शुरू की इंज करके जेडे जिन इंज करके आसमाना के करीब चले जाते सन ये जा करके फरिश्तियां दी गल्लां सुनन लग पैंदे सी लेकिन जो नबी पाक नूं अल्लाह पाक ने नबूवत अता की है ना अल्लाह ने आसमान ते करके पहरे लगा दिते ने हुण कोई जिन आसमान ते जा करके अल्लाह अकबर कबीरा ये फरिश्तियां दी गल्लां नहीं सुन सकता ये जिन सारे परेशान हो गए कि मामला की है ये की मसला बनया कि साडा आसमान ते जाना ही बंद हो गया वे ये जिन्ना ने करके इन्हों के सरदार जिन ने इन्हों के वडेरे ने करके बड़े बड़े जिन्हों जमा करके एक टोलियां बना दी जिवें फौज तैयार की जाती है किसी को मशरक वाल भेज दिता वे किसी को मगरब वाल भेज दिता वे कहन लगे पता करके आना किहड़ा वाकया रूनमा होया है कि साडा आसमान ते जाना बंद हो गया वे साडा फरिश्तियां दी गल्लां सुनन ते पाबंदी लगा दी गई है अल्लाह अकबर कबीरा ते अल्लाह दा कुरान कहंदा व अन्ना कुन्ना नकूदु मिन मक़ाइद लिस्समई फमन यस्तमिल आना यजिद लहू शिहाबर रसदा जिन करके समान के करीब जा करके बैठ जाते थे इंज करके फरिश्तियां दी गल्लां सुनते थे वो गल्लां सुन के लिया जमीन ते आ करके जादूगरां ते कहना ते नजूमियां नूं दसदे सी उन्हां नाल राबता कायम हुंदा सी ते लोकां नूं गुमराह कीता जांदा सी लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया इंज करके अग दे शोले लै करके फरिश्ते बैठे हुए ने जदों हुण जिन्नात आसमान के करीब जाते हैं फरिश्ते इंज करके अग का शोला मारते हैं तुसीं वेखिया होए ना कई दफा रात मजी कने वेखो सतारा टुटदा पिया होए वो सितारा नहीं टुटदा अल्लाह का कुरान कहंदे मैं सितारियां नूं बनाउण दी कोई वजह एक ते आसमान की जीनत दूजा फरमाया सिहाब साकिब ये चमकदार और शोले मारन वाले अग दे अंगारे की तरह ने ये जिन्हां नूं मारन वास्ते मैं अल्लाह पाक ने सितारियां नूं पैदा कीता वे ये अल्लाह अकबर कबीरा जदों ये जिन आसमान के करीब हुंदे ना ते सितारा टुट के इन्हां नूं वड़दा सी कहंदे सितारा टुटे हकीकत दे अंदर अग का एक बहुत बड़ा अंगारा हुंदा है जिहड़े अल्लाह के हुक्म नाल फरिश्ते इन्हां जिन्हां नूं मारदे ने ते जमीन ते आड़दे ने बारकब इन्हां आखिया कि किहड़ी वजह के समान दीयां गल्लां सुनन ते साडी पाबंदी लग गई है वो किहड़ा वाकया रूनमा होया है इन तलाश करदियां करदियां बस्ती नसीब बैन दे एक जिन्हां दी जमात नाफारुन दमाना हुंदा एक ग्रोह जिहड़ी 10 तो ज़्यादा जिन सन एक जमात ते मुशमल निक्की जी टोली इन्हां दी ये तलाश करदियां करदियां वादिए नखला दे करीब आ गईयां उत्थे आ गई ना टोली जिन्ना दी इन्ना वेखिया कि एक बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है इन्ना करीब हो के सुनिया ते महबूब पैगंबर अल्लाह दे कुरान दी तिलावत फरमा रहे ने किथे लिखा है गौर करे ना अल्लाह का कुरान है अल्लाह अकबर कबीरा गौर करे सूरे अहकाफ के अंदर अल्लाह पाक ने पूरा वाकया बयान किया वे अल्लाह फरमांदा वा सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नी यस्तमिऊनल कुरआन और जब हमने पेरा एक जमात जिन्नों की को फरमाया यस्तमिऊनल कुरान उन्हें आकर के अल्लाह दा कुरान सुने आवे अल्लाह अकबर के फलम्मा हज़ारू ये बिल्कुल हाज़र हो गए करीब होकर के बैठ गए जिथे नबी पाक कुरान की तिलावत फरमा रहे फजर की नमाज के अंदर ये जिन को ला करके बैठ गए इंज करके बैठ के कुरान नू सुनना शुरू कर दिता ते ना जिन्ना दा वड्डा कहन लगा गौर करे ना वकालू अनसिदो जिन आपस अंदर
गल्लां करदे ने कहंदे ने अनसितु खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोशी नाल बैठ के कुरान दी तिलावत सुनो ना। जदों इन्हां तिलावत सुनी फलम्मा कुज़िया, जिस वक्त नबी पाक ने नमाज मुकम्मल की है ना, सलाम फेर दिता, वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, ये सारे जिन अपनी कौम वाल वापस चले गए ने, मुनज़िरीन डरान वाले बन करके ये अपनी कौम वाल जा करके खतीब ते मुबल्लग बन गए ने। यानी ये जिन्ना ने आ करके नबी पाक दे कोलों कुरान सुनिया दी सारे ईमान ले आ करके नबी पाक दे सहाबी ते उम्मती बन जाते हैं। ये सारे जिन ईमान ले आते हैं और वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, अपनी कौम वाल जा करके अपने कौम कबीले नूं जा करके डरान लग पे ने कि अल्लाह अकबर, दीन दी मुखालफत ना करे आ जे, नबी पाक ते ईमान ना ले आ जे। जेड़ी जिन्ना ने जा करके अपनी कौम नूं तकरीर कीती है, वाद कीता है, अल्लाह ने वो तकरीर भी कुरान दी जीनत बनाई है। गौर करे आ जे ये जिन किवें खिताब करते हैं, कालू या कौमना, ये सारे जिन वापस जाके लगे या कौमना, ऐ साडी कौम वाले हो, ऐ साडी बिरादरी वाले हो, ऐ साडे कौम कबीले गली महल्ले वाले हो, या कौमना, ऐ साडी कौम वाले हो, इन्ना समीना किताबन, अज असी एक इन दी किताब सुन करके आए या उनजिला मिन बादी मूसा, जिहड़ी मूसा पैगंबर तो बाद नाज़िल होई है। यानी पहले उन्होंने पता सी तुरात तो अंजील दुनिया दी मजहबी किताबां आसमानी किताबां मौजूद है। ये जिन कह लगे तुरात दी तिलावत नहीं थी, ये अंजील दी तिलावत नहीं थी, बल्कि मूसा पैगंबर ते जो किताबां नाज़िल होईयां उस तो बाद जिहड़ी किताब नाज़िल होई है नवी एक किताब है ते बड़ी सोहनी किताब है। गौर करे अगले अल्फाज ते गौर करे आजे, ये कहन लगे कालू या कौमना इन्ना समीअना किताबन उनज़िला मिन बादी मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम। कहन लगे ऐसी किताबें असी ते सारे उनदे उत्ते ईमान लै करके आए हैं। असी जिन्ना ने जा करके कुरान दी तिलावत सुनी, किताब नूं सुनिया ना, मुसद्दिक़न वो किताब तस्दीक कर दी मां बैना यदैहि, जिहड़ियां इस तो पहलियां किताबां ने तुरातो अंजील ज़बूर सहीफियां दी, ये कुरान तस्दीक करने वाली है। यहदी इलल हक़्क़ि, और हक दी तरफ रहनुमाई करने वाली है। व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम, और सिराते मुस्तक़ीम की तरफ चलाने वाली है। अगे कहन लगे या कौमाना, ऐ साडी कौम वाले हो। यार किड्डा प्यारा अंदाज है अपनी कौम नूं मुखातब करन दा। कहने या कौमना, बार बार जिन कह रहे ने ऐ साडी कौम कबीले वाले हो, ऐ साडी बिरादरी वाले हो, ऐ साडे अल्लाह अकबर कबीरा साडे रिश्तेदारों सारियां नूं कहन लगे ने अजीबू दाई अल्लाह, ए दाईअन इल्लाह मेरे नबी दी सिफत है अल्लाह की तरफ बुलाने वाला। इत्थे उस सिफत नूं बयान किया गया वे। कहन लगे या कौमन, साडी कौम अजीबू, तुसी भी जवाब दिओ, कबूल कर लो किस चीज़ नूं, दाई अल्लाह, जिहड़ा अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दावत नूं कबूल कर लो ना। उन्होंने दावत दे के आओ, तुसी भी ईमान लै आओ ना, तुसी भी नबी पाक दा कलमा पढ़ लो ना, अल्लाहु अकबर कबीरा व आमिनू बिही, तुसी भी ईमान लैके आओ। और अगे कहन लगे ईमान ले आन दा बहुत वड्डा फायदा है, यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह तुहाडी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। ये जिन खिताब करते हैं कि ईमान ले आओगे, यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह तुहाडी जिंदगी दे सारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। और अगला इनाम की कहन लगे व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, अल्लाह क़यामत वाले दिन दर्दनाक अजाब तो भी तुहानू बचा लेगा, उस अजाब तो तुहानू बचा लेगा। और अगे कहन लगे मल्ला युजिब दाई अल्लाह, और अगली गल कहन लगे सोच समझ के फैसला करिया रे, जिन्ना ने ईमान ले आंदा फायदा उन्हां दा होएगा, जिहड़े ईमान नहीं ले आवणगे, जिहड़े ईमान लै करके नहीं आवणगे। मल्ला युजिब दाई अल्लाह फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्दि वलैसा लहु मिन दूनिही औलिया, वो अल्लाह दा कोई नुकसान नहीं कर सकते, और नबी दा कोई नुकसान नहीं कर सकते, वो दीन इस्लाम दा कोई नुकसान नहीं कर सकते। हकीकत दे अंदर उन्होंने अपना ही नुकसान करना है, अपने आप नूं जहन्नम दा ईंधन ते बालन बना लेना वे। उलाइका फी ज़लालिम
मुबीन। ये लोग वाज़े गुमराही अंदर होणगे जिहड़े दाई इल्लल्लाह दी दावत नूं कबूल नहीं करनगे। बल्कि मैं सिर्फ इत्थे बयान करना चाहना जिन्नां दे वजूद दे बारे। ये अल्लाह दा कुरान कहंदा वे कि एक पूरी जिन्नां दी जमात ने आ करके नबी पाक दे कोलों कुरान सुनिया वे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 26 पारा सूरह अहकाफ दे अंदर मौजूद है। फरमाया उन्हां आकर के कुरान सिर्फ सुनिया ही नहीं है बल्कि कुरान सुन के ईमान भी लै करके आए ने। फिर जाके अपने बाकी दे जिन्ना दी जमात नूं भी ईमान ले आउण दी दावत दे रहे हैं। बल्कि गौर करिया जे अल्लाह दा कुरान कहंदा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदुन। मैं अल्लाह ने जिन्ना ते इंसानों अपनी इबादत वास्ते पैदा किया वे। एक और दलील ते गौर करे सही मुस्लिम दी रवायत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब पैगंबर सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा नबी पाक दे नाल ने इन करके एक सफ़र दे अंदर चलते जा रहे हैं। रात दा वक्त है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन करके चलदे चलदे थोड़ा पड़ाव किया ना। एक शहर से नबी पाक होए ने। अचानक इन्हें वेखिया कि नबी पाक गायब हो जाते हैं। नबी पाक इन्हों नजर नहीं आए नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सहाबा कहते अब्दुल्ला बिन मसूद कहन लगे असी सारे सहाबा समझा शहर कज़ाए हाजत बाद एक शहर से होने बल्कि काफ़ी टाइम गुजरिया नबी पाक वापस नहीं आए नहीं। असी इन करके चारों तरफ फैल करके नबी पाक नूं तलाश करना शुरू कर दिता। असी तलाश करते मक्की दौर का वाक़या है। असी तलाश करते सारी रात गुजर जाती है। सानू इन्नी मुश्किल रात लगी चूँकि मक्के अंदर लोग साढ़े दुश्मन भी मौजूद सन ना। कुफार अल्लाह अकबर कबीरा। ये आए रोज सहाबा ते जुल्मो सितम करते सन। सानू इन्ना खौफ तारी होया कि किसी ने नबी पाक नौज बिल्ला किते अगवा ही ना कर लिया होवे या किसी दुश्मन ने नौज बिल्ला शहीद कर दिता होवे। असी सारी रात तलाश करते रहे हैं। साड़ियाँ अखां अंदर पानी आ गया बड़े गमजदा होया। लेकिन जो फजर का टाइम करीब होया ना असी वेखिया नबी पाक एक पहाड़ी जिथे गारे हिरा मौजूद है। इस गारे हरा वाली पहाड़ी वालों करके नबी पाक साढ़े वाले चलते आ रहे हैं। जो साढ़े करीब आए तो असी नबी पाक के सामने सारा किस्सा बयान किया। आका जी असी ते बड़े गमजदा हो गए था। तुसी अचानक गायब हो गए थे। असी सारी रात तुहानू तलाश करते रहे। मेरे आका मुस्कुरान लग पे। फरमाया मेरे सहाबियो मैं करके तुहाडे कोल ही मौजूद है। मैं करके एक सैर ते आना एक जिन्ना दा कासद जिन्न आया सी। ये जिन्ना दा एक सरदार जिन्न मेरे को आया सी कासद बन करके आया सी। वो मैनू आके कहन लगा मैं तुहानू लैन वास्ते आया वां। साडी कौम नू आ करके अज वाज करो ना तबलीग करो ना। मैं उस आने वाले कासद की दावत नू कबूल किया वे। उन्हें मैनू चुकिया ते अपने जिन्ना दी जमात अंदर लै गए। ये कोई किस्सा कहानी ने सही मुस्लिम की रवायत पढ़ना पिया वा। नबी पाक कहने करके जिन कासद दे नाल गए ने जिथे उन्हां दी पूरी करके आबादी मौजूद सी ना काफ़ी जिन मौजूद सी बहुत वड्डी जमात। नबी पाक ने जा करके उन्होंने सारी रात दीन दियां गल्लां सिखाइयां ने। मेरे नबी ने दीन की दावत दी गई। मेरे नबी ने उन्होंने सामने कुरान बयान किया वे। ये बुखारी मुस्लिम की रवायत अंदर भी जिन्ना के वजूद की वजाहत मिलती गई। हालांकि बेशुमार ऐसिया हदीसां ते आयतां मौजूद ने बड़ा इख्तिसार करता जा रहा। गौर करे ना अल्लाह अकबर कभी एक और वाक़े ते गौर करे ना महबूब पैगंबर ने बयान किया सही बुखारी ते मुस्लिम की रवायत है। मेरे नबी ने फरमाई दस्तई कदा आहदुकुम मिन मनामी फलयस्तनसिर। जो तुहाडे विचों कोई बंदा सौ के उठता है ना बेदार होंदा है ना उन्होंने चाहिए सब तो पहले हाथ धो करके अपना चेहरा धोवे और अपने नक नूं 3 वारी झाड़े पानी दाखिल करके नक नूं साफ करे। फरमाया नक नूं साफ करना नक नूं झाड़ना वे। इनकी वजह की नबी पाक बयान करते हैं। फरमाया फ़इन्न शैताना यबीदु अला खैशूमिही। फरमाया रात जो तुसीं सौ जाते हो ना शैतान आ करके तुहाडे नक अंदर बसेरा करदा वे। नबी पाक ने फरमाया फ़इन्न शैताना यबीतु अला खैशूमिही। ए शैतान फरमाया रात गुजारदा है तुहाडे किसी एक दिन नक दे अंदर दाखिल हो करके यानी नक दे अंदर सारी रात गुजार दिंदा है। ये सानू महसूस नहीं हुंदा लेकिन याद रखिया जे यही फरमाया अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबी। जिहड़े लोग गैब ते ईमान ले आंदे ने उस ईमान विच भी चीज़ शामिल है। असीं अज़ाबे कबर नूं वेखिया नहीं साडा ईमान है। असीं जन्नत नूं वेखिया
वेखिया नहीं साडा ईमान है, असी जहन्नम नूं वेखिया नहीं साडा ईमान है, असी पुरसरात नूं वेखिया नहीं पर साडा ईमान है, असी अजाबे कबर नूं वेखिया नहीं पर साडा ईमान है, असी फरिश्तियां नूं वेखिया नहीं किरामन कातिबीन नूं वेखिया नहीं साडे सारियां दा ईमान है। इवें असी जिन्नां नूं वेखिया नहीं लेकिन साडा नबी पाक दी हदीस दे मुताबिक जिन्नां दे वजूद ते भी ईमान है। इमाम ज़हाबी बयान करते हैं जिहड़ा बंदा जिन्ना दे वजूद का इनकार करता उन्हें कुरान का इनकार कर दिता है, जो कि जिन्ना दे वजूद का कुरान पर बेशुमार आयात अंदर जिक्र मौजूद है। और सब तो मेन आयत है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैं अल्लाह ने जिन्ना ते इंसानों को अपनी इबादत वास्ते पैदा किया वे। पर क्या फरमाया जो सुबह बेदार होंगे जे कई बंदे करके रात को उठ करके प्यास लगती फौरन जाके पानी पीन लग पैंदे ने। फरमाया ना ना जो भी बेदार हो रात को हाथ पहले धो लिया करो, अपना चेहरा धो लिया करो, नक साफ करके फिर तुसी पानी वगैरह पिया करो। मर के फरमाया फ़इन्न शैताना यबीतु अला ख़ैशुमैही, ये शैतान तुहाडे नक दे अंदर रात गुजारदा है। और गौर करिया जी और गल ते गौर करिया जी, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक ने फरमाया भी सही बुखारी मुस्लिम दी रिवायत है जो बंदा रात को सौ जाता है इंज करके फजर की अजान होती है ना अल्लाह अकबर कबीरा ते बाद वह बंदे की अख खुल जाती है फजर की अजान सुन करके, ते शैतान आके कहता फ़इन्ना लैका लैलुन तवीला, कहता आराम कर हाली बड़ी रात पई है, बड़ा टाइम है 5 मिनट होर कंड लगा लै होर सौ लैना। यानी उन्होंने थपकियां देंदा है, थपकियां दे करके सुलाना चाहता है। कई दफ़ा बंदा अजान सुन के बेदार भी होंदा है लेकिन कहना चलो 2-4 मिनट और लेट जावा, फिर अख लग जाती तो सारा टाइम ही गुजर जाता है। नबी पाक ने फरमाया शैतान आ करके तुहाडे किसी एक दी गुद्दी दे अंदर इंज करके 3 गिरा लगा देंदा है। और याद रखिया जे गिरा लगाना जादू हुंदा है। अल्लाह पाक ने सूरे फलक अंदर बयान किया, सूरे नास अंदर बयान किया वे जेड़े गंडा मार के गिरा लगा करके फूका मारने वाले ने फरमाया जादूगर ने शैताना दा काम है। फरमाया शैतान आ करके हर बंदे दे कोल फजर दे टाइम उनदी गुद्दी ते 3 गिरा लगा देंदा है और कहंदा है फ़इन्ना लैका लैलुन तवीला, हाली बड़ी लंबी रात है, इनू थपकियां देना शुरू कर देंदा है। जो बंदा बेदार हो करके पहले दुआ पढ़दा उठन तो बाद कहंदा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नशूर। अगर उठ करके ये दुआ पढ़ ली तो एक गिरा खुल जाती है, इन्हें उठ करके वजू कर लिया वे इनकी दूसरी गिरा भी खुल जाएगी। जो नमाज वास्ते खड़ा हो जाए तो शैतान दियां 3 गिरा ही खुल जाणगियां। इत्थे भी शैताना ते जिन्ना दे वजूद का जिक्र इस हदीस अंदर मौजूद है। मैं हाल ही वो दलील दे रहा वहाँ कि शयातीन और जिन्ना का वजूद हकीकी तौर पर वजूद मौजूद है, लेकिन अल्लाह की कुदरत उन्होंने अल्लाह ने साड़ियाँ अखां तो उन्होंने ओझल बना दिता वे। अल्लाह अकबर कबिया। लेकिन कदी कदार ये जिन साढ़े सामने शक्ल बना कर भी आ जाते हैं, जिमें बाद दफा फरिश्ते भी नबी पाक के सामने इंसानी शक्ल अंदर आ जाते थे। अल्लाह अकबर कबिया। इवें फरमाया जिन भी कई दफ़ा इन करके इंसानी शक्ल बना करके इंसान के सामने आ जाते हैं, कभी सप की शक्ल अंदर। और नबी पाक ने फरमाया काला कुत्ता होंदा है ना, ये शैतान की शक्ल अंदर आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया काला कुत्ता है शैतान होंदा है अक्सर, नबी पाक ने फरमाया वे यानी कुत्ते की शक्ल अंदर और सप की शक्ल अंदर अक्सर शैतान आ जाया करता है। एक हदीस मैनू याद आई, सही बुखारी मुस्लिम की रवायत है। एक सहाबी अपने घर अंदर दाखिल होया, नबी पाक के दौर अंदर अपने घर अंदर दाखिल होया, नेकी वेख्या एक बहुत बड़ा सप घर अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर कबिया। ते 4 पाई के ऊपर चढ़ के बैठा होया है। इन्हें जल्दी ना कोई सोटी पकड़ी कोई चीज़ पकड़ी उन्होंने मारन लग पैंदा वे, हत्ता कि दोनों अंदर लड़ाई हो जाती है। सप इनू डसना चाह रहा वे, ये उन्होंने मारना चाह रहा वे, हत्ता कि सप ने इनू डस लिया वे। जो सप ने दसिया इन्हें सोटा मारिया, सप भी मर जाता वे। थोड़ी देर बाद सहाबी भी फौत हो जाता है। नबी पाक जो इतला मिली ना, नबी पाक गए नहीं, आपने फरमाया सप नहीं सी शैतान सी, ये जिन सी घर अंदर दाखिल होया सी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जिन नाल सहाबी ने मुकाबला किया, ये जिन भी मर गया सप की शक्ल अंदर। मेरे नबी का सहाबी भी फौत हो गया वे। मैं पिछले जुमे बयान किया थी, नबी पाक ने फरमाया अगर घर अंदर कोई सप वेखो तो फौरन कतल ना करया करो। फरमाया घर अंदर
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ ਅਕਸਰ ਜਿੰਨਾਤ ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਮਾਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਫੌਰਨ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿन्नात ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹ ਜਿੰਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਸ ਨੌ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿन्नात ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਿ ਕੰਮ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਹੀ बुखारी ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਐਨ ਕਰਕੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਖਜੂਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਰਾਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਧੀ ਗੁਰਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਨ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਪਕੜਿਆ ਬੋਰੀ ਨਮਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜੂਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਐਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲਾ ਅਰਫਾਨਾ ਕੈਲਾ ਰਸੂਲਿल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेनों नबी पाक की अदालत के अंदर लै जावांगा। तू बैतुल माल दियां खजूरां चोरी पिया करना, चोरी करने वास्ते आ गया है। अल्लाह अकबर, ये है कौन सी है? इबलीस सी, शैतान सी, जिन सी, ये चोरी पिया करदा वे। जो अबू हुरैरा ने पकड़िया ते इन करके हाथ जोड़ के माफिया मंगदा है, कहंदा अन्ना ली यालुन, मेरे निक्के निक्के बाल ने, मैं बड़ा गरीब हाँ, मैं बड़ा मजबूर हो करके चोरी करने वास्ते, मैनू अल्लाह की रजा वास्ते इन करके गरीब समझ करके छड़ दे। इन्हें बार बार मिन्नतां तरले कीतियां ते हज़रत अबू हुरैरा कहन लगे चल चला जा, छड़ दिता वे। दूजा दिन होया, दोबारा फिर आया वे, फिर पकड़िया, फिर इन्हें मिन्नतां कीतियां, अबू हुरैरा ने छड़ दिता वे। ये तीसरा दिन होया ते दोबारा फिर चोरी करने वास्ते आया ते अबू हुरैरा कहन लगे वल्लाही, मैनू अल्लाह दी कसम है, मैं तेनू नबी पाक दे कोल लै जावांगा। ये कहन लगा यार अबू हुरैरा, मैं तेनू एक इंज दा वजीफा दस देना वा, एक इंज दा अमल दस देना वा, अगर वो वजीफा तू पढ़ लवेंगा तेरे घर अंदर कभी चोर दाखिल नहीं होएगा, कभी शैतान दाखिल नहीं होएगा, कभी जिन दाखिल नहीं होएगा। अबू हुरैरा इलम दे बड़े हरीस सन। कहन लगे दस केड़ा वजीफा वे? कहन लगे रात नूं सौन लगे फरमाया आयतल कुर्सी पढ़ करके इन करके पूरे चार दीवारी उत्ते और दरवाजे जिस घर अंदर मौजूद है ना, इन करके फूंक मार दिया करो। जिस घर अंदर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दी जाए, गोया के पूरे घर नूं तुसीं गोदाम नूं दुकान नूं इन करके दम कर छड्डिया वे। आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारोगे, उस घर अंदर चोर नहीं आएगा, जिन नहीं आएगा, शैतान नहीं आएगा। अबू हुरैरा ने छड्डिया ते नबी पाक दे कोल गए ना, ते नबी पाक वेख के मुस्कुराए, फरमाया अबू हुरैरा दस तेरे चोर ने तेरे नाल की मामला कीता है? अल्लाह ने वही करके दस दिता कि 3 रात इंज होया। ते अबू हुरैरा कहन लगे आका मैं तो तुहानू हले दसिया नहीं, पर मैं उस खबरगीर ने मैनू खबर दे छड़ी है, वो तेरे चोर नाल तेरा की मामला बने। कहन लगे जी 3 दिन चोरी करने वास्ते आया सी, मैं पकड़िया, उन्हें बड़ियां मिन्नतां कीतियां, मेरे निक्के निक्के बच्चे ने, मैं गरीब हाँ, मजबूर हाँ, मैं छड्डिया। ते तीजे दिन वजीफा दस गए, कहंदा जिथे आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दी जाए उत्थे चोर नहीं आएगा, शैतान नहीं आएगा, जिन नहीं आएगा, जादू टोने का असर नहीं होएगा। ते नबी पाक ने फिर मोहर लगा दी, फरमाया ऐ अबू हुरैरा, ये दुनिया का सब तो झूठा सी शैतान सी, है सब तो झूठा सी, लेकिन राती गल सच्ची कर गई। नबी पाक ने मोहर लगा दी, फरमाया अबू हुरैरा मैं अल्लाह दा नबी भी ये कह रहा, जिथे आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारोगे, दम कर दोगे, उथे ना जिन आएगा, ना शैतान आएगा, ना चोर आएगा, कोई उस माल का नुकसान नहीं होएगा। इत्थे भी जिन्ना ते शैताना दे वजूद की वजाहत मिलती है। फरमाया इवें घर अंदर बार दफा होता है ना, असी घर अंदर कोई चीज़ रखने, कोई कपड़ा है, कोई और चीज़ है, असी एक जगह पर रखी होंगी, अचानक उस चीज़ की लोड़ पै जाती है, असी लभने तो चीज़ लभदी नहीं,
पूरे घर में कंगाल मारने चीज़ नहीं लभदी। फिर कुछ दिनों के बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्तियां बाद, महीने बाद अचानक असीं वेखने घर में चीज़, सानू कपड़ा या कोई भी चीज़ मिल जाती। इवें हर घर का मामला हुंदा है। ते बाद दफा सी कोई चीज़ जो खास करके पैसे वगैरह गुम हो जाए ना, तो फौरन घर अंदर लड़ाई होंदी है। अगर मियाँ बीवी थोड़ी जी आपस में पहले कोई चपकलस होई होंदी ना, तो मियाँ कहता कि बीवी ने चुकियां होनियां ने, बीवी कहती मेरे मियाँ ने खुद चुकते, ये पैसे कितने लगाते हैं। यानी आपस में इंज दी लड़ाई होंदी। हालांकि चोरी किसी ने की होंदी, शैतान ते जिन आकर के घर के अंदरों चीज़ां अगे पीछे कर देंदे ने, चोरी करके लै भी जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह को दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक इन्हां दे शर ते शरारत ते वसवसे तो सानू सारियां नूं महफूज कर लवे। बरके गौर करे अरे अल्लाह अकबर कबीरा। एक और हदीस से एक और आयत से गौर करे ना, अल्लाह दा कुरान 15वां पारा वे, मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया कुल्ला निजतामातिल इंसु वल जिन्नु। अल्लाह दे कुरान ने फैसला किया वे इन करके जिन्ना और मुशरिकीन मक्का पूरी दुनिया को अल्लाह ने चैलेंज किया सी। जो इन्हों ने इतराज़ किया कि नबी पाक दे कुरान खुद बना करके लै आते हैं, तो अल्लाह फरमाता कुल्ला निजतामातिल इंसु वल जिन्नु अला अय्यातु बिमिस्लि हाज़िल कुरान। पूरी दुनिया कैनात दे जिन ते इंसान सारे मिल करके एक कुरान की मिसल कोई किताब बना करके ले आवन ना, कोई 10 सूरत ही लै आवन, कोई एक सूरत ही बना करके लै आवन। इत्थे भी जिन्ना दे वजूद की वजाहत कुरान ने की थी। अल्लाह दा कुरान कहता कुल्ला निजतामातिल इंसु वल जिन्नु, इंसाना की जमात ते जिन्ना की जमात ये सारे एक दूजे के मददगार बन करके भी कुरान के मुकाबले अंदर कोई किताब नहीं बना सकते, कोई 10 सूरत नहीं बना सकते, हत्ता कि एक सूरत भी नहीं बना सकते। बार के गौर करे ना, अल्लाह फरमांदा है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैं अल्लाह ने जिन्नात इंसानों को पैदा किया अपनी इबादत वास्ते, और जिन्नात इंसानों को लग करके उन्होंने परेशान भी करते, तकलीफ भी देंगे ने। बड़ी मार्फत एक मारकतुल अरा किताब ज़ादुल मआद इमाम इब्ने कय्यम दी, अल्लाह इमाम इब्ने तैमिया दे शिगिर्द ने उन्हें एक वाक़या बयान किया अपनी सकी हमशीरा का। कहन लगे असीं छोटे छोटे सन, यानी 10 साल की उम्र होगी। इस छोटी उम्र के अंदर कहन लगे घर के अंदर लकड़ियां लियांदियां ते लकड़ियां इनका रस्सी नाल बन के ना इनका छोटा जिहा गट्ठा बना करके असीं छत ते लकड़ियां चा रहे सन। कहन लगा मैं थले खड़ा, इमाम इब्ने कय्यम कह रहे मैं लकड़ियां का गट्ठा बनना वा, मेरी हमशीरा छत ते खड़ी है रस्सी लैके वो तो खिंच लेंदी है, यानी थोड़ियां थोड़ियां लकड़ियां असीं बन के छत ते चढ़ा रहे हैं। एन करके मेरी हमशीरा एन करके गट्टा उपर खिंचदी भी लकड़ियां का। वो अचानक बड़ा वजनी जिहा हो गया, उनके हथों रस्सा छुट गया तो थले गिरिया। जो थले गिरिया तो मेरी हमशीरा उत्ते तड़पन लग पई, एन करके डिग पई जिवें मिर्गी का दौरा पै जाता है। अल्लाह के अपने हाथ अपनी गर्दन वाल जा करके ना अपनी गर्दन को दबाना चाह रही है। असीं जल्दी उन्होंने पकड़िया, अल्लाह उपर कबीरा थले ले आंदा, पर के असीं दम दरूद जो भी हो सकता उन्हें कुरान दी आयतां पढ़ियां। कहन लगे हर हफ्ते 2 दिन बाद हफ्ते बाद उन्होंने मिर्गी का दौरा पैंदा ते अपने गर्दन में करके दबा दी। एक दिन अल्लाह अकबर कबीरा उनके अंदर जिन हाजिर होया ते पूछिया कि तू की करना है। असीं पूछिया अपनी हमशीरा अपनी गर्दन क्यों दबा रही है, तो जिन उनके अंदर दाखिल हो चुके जिन अगों जवाब देंदा है कि ये जो लकड़ियां खिंच रही ना छत के उत्ते, इन्हें लकड़ियां सटियां थले मैं बैठा थी, मेरे सिर ते आकर के लकड़ियां का गट्टा वजिया, इन्हें मैनू परेशान किया, मैनू तकलीफ दी है। इस वाज असीं तकलीफ देनी, असीं इहनूं मार ही देना है। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी सानू नहीं पता होंदा बाज़ बार जिन्ने किस चाहते इस बात फरमाया कि रोज़मर्रा दी दुआवां पढ़ करके काम करोगे, इस दे बावजूद अगर किसी जिन को नुकसान पहुँच भी गया तो मुकाबले अंदर बदले अंदर फिर साडा कोई नुकसान नहीं कर सकता, चूँकि असीं अल्लाह की पनाह अंदर आ जावांगे। इमाम इब्ने कय्यम कहन लगे चंद महीनों तो बाद आखिर साडी भैन इसे बीमारी अंदर ही फौत हो गई, वो जिंदा ना बच सकी। यानी जिन ने इन्नी तकलीफ दी थी हत्ता कि उन्हें अपनी गर्दन में खुद ही दबा करके अल्लाह ऊपर फौत हो गई, दुनिया तो चली गई। बार के नबी पाक ने फरमाया है जो ये दुआ पढ़ोगे ना, छोटी जी दुआ है, नबी पाक ने फरमाया जेडे गंदे जिन ने ना
यानी जेडे मुसलमान जिन ने वो अक्सर मसाजिद के अंदर या अच्छिया जगह पर रहते हैं, लेकिन जेडे नपाक जिन ने यहूदी ने ईसाई ने काफर ने गैर मुस्लिम ने ये अमूमन गंदियां जगह पसंद करते, रोड़ियां वाली जगह वीराना और अंधेरा और वाशरूम इन्होंने जगह से इन्हों का बसेरा होंगे। यह छोटी जी दुआ नबी पाक ने मैं वाशरूम अंदर दाखिल हो तो पढ़िया करो अल्लाह बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइसी। अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह अकबर कबीरा, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह अंदर आना नपाक जिन्ना के जिन्नियां तो मैं तेरी पनाह अंदर आना। अगर ये पढ़ के दुआ पढ़ के तुसी पेशाब पखाना करोगे, अगर इस मौके अंदर किसी जिन नूं तकलीफ या परेशानी हो भी गई, मुकाबले अंदर बदले अंदर तुहाडा कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। खुदारा तवज्जो करे अरे अल्लाह अकबर कबीरा। हुण मैं चंद एक इलाज बताना दसना चाहना वा कि अगर जादू हो जाए, किसी नूं जिन लग जाए, किसी उत्ते इंज करके शैतान दा हमला हो जाए, उन्होंने बचन दियां किहड़ियां तदबीरां ने। सब तो पहली तदबीर की है अल्लाह दा कुरान कहंदा है वेखिया जे कुरान तो ज़्यादा पकीदा किताब कोई नहीं है, सब तो चंगा काम है कुरान मजीद की तिलावत करना। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह दा कुरान कहंदा है फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह, जो कुरान की तिलावत करन लगो तो सब ते पहले औज़ बिल्लाह पढ़िया करो, शैतान दे कोलों बचन वास्ते अल्लाह की पनाह अंदर आ जाया जी। हालांकि किड्डी वड्डी नेकी का काम है, जो नेकी का काम भी करना है तो पहले शैतान को बचन वास्ते अल्लाह की पनाह अंदर आना वे। जो असी गुनाह करने उदों कौन औज़ बिल्लाह पढ़ता है, जो असी झूठ बोलने किदों औज़ बिल्लाह पढ़ने आ, फिर गुनाहां की हालत अंदर ते लाजमी शैतान ते जिन सानू परेशान करनगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कुरान की तिलावत भी करो तो फ़स्तइज़ बिल्लाह पहले अल्लाह की पनाह अंदर आना वे शैतान मरदूद तो। और गौर गए सब तो पहला इलाज की है जादू और शैतान जादू दा और फरमाया सेबजदगी दा। इन्हां सारियां चीज़ां सब तो पहला इलाज है कि 5 वक्त की फर्जी नमाज की हिफाजत करना। जो फर्जी नमाज पढ़ोगे ये हिफाजती तदबीर है कि शैतान ते जिन तुहाडे करीब आएगा ही नहीं जल्दी नाल। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई आ भी गया तो नमाज़ां दी बरकत दे नाल खुद ब खुद दूर हो जाएगा। पर मैं सब तो पहला इलाज ये जादू का है कि 5 वक्त की फर्जी नमाज की हिफाजत करना। और दूसरा फरमाया कि सुबह शाम के अज़कार करना। जिन्ने भी सुबह शाम के अज़कार ने ना, इन्हां सारे अज़कार अक्सर अज़कार के शुरू ते आंदे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका। अल्फाज अक्सर अज़कार के शुरू के अंदर ने कि अल्लाह मैं तेरी हिफाजत अंदर आना। अल्लाह अकबर कबीरा। जिहड़ा बंदा सुबह शाम के अज़कार नूं लाजम पकड़ लेगा ना, ये जिन्नात ते जादू ते टोने टूट के सारियां चीज़ां तो अल्लाह इस बंदे नूं महफूज बना लेगा। और तीसरी वजह तीसरी की चीज़ है जादू का इलाज किए इन्हों तो बचन का तीसरा तरीका की अल्लाह तीसरा नुस्खा किए फरमाया मसनून दवावां पढ़ना। मसनून दवावां केड़ियां ने रोज़मर्रा दियां मसनून दवावां। गौर करे ना बंदा सुबह सुबह उठिया कहंदा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा माताना व इलैहिन नशूर। बंदा घरों बाहर निकलन लगा कहंदा बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बंदा मस्जिद अंदर दाखिल होने लगा कहंदा अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका। बंदा वाशरूम अंदर जान लगा कहंदा अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। यानी बंदा घरों घर दाखिल होने दी, घरों बाहर निकलन दी, वाशरूम अंदर दाखिल होने दी, बाहर निकलन दी, सौन दी, सौ करके उठन दी, मस्जिद अंदर दाखिल होने दी, बाहर आन दी, बाजार अंदर दाखिल होने दी। यानी मसनून दवावां रोज़मर्रा दियां ये छोटियां छोटियां दवावां ने। जिहड़ा बंदा रोज़मर्रा दियां दवावां पढ़न लग पैंदा है ना, ये दवावां दी बरकत दे नाल शैतान तुहाडे ते हमला नहीं कर सकेगा। ए देखो ना बंदा घरों बाहर निकलता सारा दिन उन्हें कम कार करना है तो कहता है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु। मैं अल्लाह का नाम लैके घरों बाहर निकलिया वहाँ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। मैं अल्लाह ते भरोसा किया कि अल्लाह मेरियां हिफाजत करेगा। इनका एक तो फायदा यह कि बंदा सारा दिन हराम की कमाई तो महफूज रहेगा, किसी ते जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और दूजा और मैं शैताना ते जिन्ना ते जादू तो इन्होंने सारिया चीज़ों तो बंदा महफूज हो। जो अल्लाह की पनाह आ जाए तो इस तो वड्डी ताकत की है। और मैं जो अल्लाह की पनाह अंदर आ जाएगा कोई चीज़ भी उनके हमला यावर नहीं हो सकेगी। बल्कि रोज़मर्रा दियां मसनून दवावां बच्चियां भी याद कराओ, आप भी याद करो। ये शैताना ते जिन्ना ते जादू तो बचन का बेहतरीन तीसरा नुस्खा है।
रोज़मर्रा दिया दुआवां और फरमाया अल्लाहु अकबर कबीरा। चौथी चीज़ की है, फरमाया अल फातिहा तो शिफा मिन कुल्ले सुकम। सुनन दारमी दी रिवायत है, जेड़ा बंदा सूरत फातिहा पढ़ करके दम कर लेंदा है अपने आप नू, अल्लाहु अकबर कबीरा या किसी को दम करवा लेंदे, फरमाया अल फातिहा तो शिफा मिन कुल्ले सुकम। ये सूरत फातिहा हर बीमारी दा इलाज है। सूरत फातिहा दी वजह तो अल्लाह पाक तुहानू शैताना जिन्ना तो जादूगरां तो इन्हां टोना टोटकियां सारियां चीज़ां तो अल्लाह महफूज फरमा लेगा। और पंजवा इलाज किए, फरमाया मुअव्वज़तैन नू पढ़ के, बुखारी मुस्लिम दी रिवायत है, नबी पाक यनफुज़ु एन करके सूरत अल्लाह सूरत फलक ते सूरत नास दोवें सूरतां पढ़ के अपने हत्थां दे उत्ते करके फूंक मार के अपने चेहरे ते फेर दे, जिस्म ते फेर दे, बाजुआं ते, अपनी कमर ते, पूरे अल्लाह जिस्म ते अपने हत्थां नू फेर दे। यानी मुअव्वज़तैन नू पढ़ के खुद दम कर लेना, अपने जिस्म ते हाथ फेर लेना। फरमाया जादू तो जिन्नात तो हर चीज़ तो बंदा महफूज हो जाता है, अल्लाह की पनाह के अंदर आ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अज गौर करना, साड़ियाँ मावां बहना अल्लाह अकबर कबीरा ये रूहानी आलम नू छड़ करके उन्होंने दरबारां ते जा करके जितों के मलंगा ने कई महीने तक गुसल नहीं किया होंदा, उन्होंने जिस्म तो बदबू आ रही होंदी है, शरीयत के मुखालफ उन्होंने लंबे लंबे वाल ते लिटां रखियां होंदियां ने, तस्बे घर अंदर पाए ने, अल्लाह अकबर कबीरा अजीबो गरीब किस्म दी हरकतां करके वो सानू तवीज़ देंदे ने। साड़ियाँ मावां बहनों नू अल्लाह अकबर कबीरा किस्मां किस्म के इलाज वास्ते उन्हां दी इज्जत दे भी डाकू बन जाते हैं, उन्हां दी दौलत दे भी डाकू बन जाते हैं। फरमाया इन्हां दे कोल नहीं जाना। सब तो पहला इलाज जादू ते जादू दा शैताना तो बचन दा है कि बंदा बजाते खुद इन्हां चीज़ों का आमल बन जाए, यानी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, और फरमाया सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करे, मसनून अज़कार की पाबंदी करे, सूरत फातिहा नू पढ़ करके दम कीता जाए, मुअव्वज़तैन नू पढ़ के दम कीता जाए। और गौर करिया जी अल्लाह सुनन, अबू दाऊद अंदर हदीस मौजूद है, एक बंदा नबी पाक दे कोल आया जिंदे उत्ते इंज करके सेब ज़दा सी, यानी उहदे उत्ते जादू हो चुकिया सी, शैतान उहदे उत्ते हमलावर हो चुके सी। नबी पाक ने कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात विचों मुख्तलिफ सूरतों तो तकरीबन 33 आयात पढ़ियां, लंबी फहरिस्त है, इंशाअल्लाह किसी फिर मौके पर बयान करांगा। नबी पाक ने सूरत बकरा दी पहलियां 10 आयतां, सूरत आराफ की कुछ आयात, और सूरत साफात दी कुछ आयात, सूरत रहमान की एक आयत, ये दीगर सूरत तकरीबन 33 आयतां पढ़ के अबू दाऊद की रिवायत नबी पाक ने इस बंदे नू दम किया, अल्लाह पाक ने इहदे जादू के सारे असर नू ज़ाहिर कर छड़िया। और गौर करे आज अगली दुआ नबी पाक ने फरमाया बहुत बड़ी बहुत अजीम दुआ है, फरमाया आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ये बंदा सुबह उठ करके एक दफ़ा पढ़ लेंदा, इहदा माना की है, बंदा कहने आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति, मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात ते ईमान लै करके आया वां, उन्हां कलिमात दे नाल मैं अल्लाह की पनाह दे अंदर आना, मिन शर्रि मा खलक, हर उस शर तो जो अल्लाह ने पैदा किया है। ये शर तो बीमारियां भी मुराद ने, इहदे तो शैतान भी मराद ने, इहदे तो जिन्नात भी मराद ने, इहदे तो जिन भी मराद ने, हत्ता के सब टुमें चीज़ां जिहड़ा बंदा है दुआ पढ़ लैंदा सुबह उठ करके, अल्लाह हर किस्म की बीमारी परेशानी तो महफूज कर लेगा। और गौर करिया ना, एक और दुआ ते गौर करिया जे नबी पाक ने मुस्नद अहमद अंदर बयान की, मैं आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन इकाबिही मिन गज़बिही व इकाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमदाति शयातीन व अन यहज़ुरुन। शैतानां दे हाज़र होण ते शैतानां दे वसवसे तो पनाह अंदर आना वा, मैं इंसानां दे पनाह इंसानां दे शर तो पनाह अंदर आना वा, अल्लाह दी मखलूक दे शर तो पनाह अंदर आना वा। जिहड़ा बंदा ये दुआ पढ़ लैंदा वे, अल्लाह हर किस्म की परेशानी तो महफूज फरमा लेंदा है। और गौर करिए बुखारी शरीफ अंदर हदीस मौजूद है, नबी पाक जो बीमार होंदे एक दफ़ा हज़रत जिबरील अमीन नबी पाक दे कोल आया वे, और जिबरील ने आ करके नबी पाक नू दम कीता है। और दम वाले अल्फाज नबी पाक ने खुद भी याद कीते ने, और नबी पाक अपने सहाबा नू दम वाले अल्फाज पढ़ के दम कीता करदे। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने, इंज करके नबी पाक बीमार होए ने, इंज करके जिबरील अमीन नबी पाक दे कोल आ करके ए अल्फाज पढ़ के दम करदा की कहंदा वे। जिबरील कहन लगे बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाहि अर्कीका। ए दम वाले अल्फाज ने जिहड़े जिबरील ने नबी पाक नू दम कीता वे, नबी पाक नू सिखाए ने, नबी पाक अपनी उम्मत नू सहाबा ने पढ़ के दम कीता करदे सन।
बेहतरीन दम वाले अल्फाज ने, बिस्मिल्लाहि अरकीका मिन कुल्ली शैइन यूज़ीका, मैं अल्लाह दा नाम लैके, अरकीका रुकिया कहने दम करन नू, मैं अल्लाह दा नाम लै करके दम करना, मिन कुल्ली शैइन यूज़ीका, हर वो चीज़ तो जी तकलीफ देने वाली है, जिंदी बना तकलीफ होंगी है, अल्लाह अकबर कबीरा, उस चीज़ तो मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन, और हर नफ्स के शर तो मैं पनाह मंगन वास्ते, उनकी शरारत तो महफूज रहने वास्ते अल्फाज पढ़ के दम करना। औ आईनिन हासिदिन, और हसद करने वाली आँख तो पनाह मंगना मन। और फरमाया अल्लाह यशफीका, अल्लाह शिफा देने वाला है, अल्लाह शिफा देगा। बिस्मिल्लाहि अरकीका, मैं अल्लाह दा नाम लै करके दम करना पिया वा। एक रवायत अंदर मौजूद है, ये दम कर लगे इतने तुहानू तकलीफ है ना, मसलन सर दर्द है तो सर से हाथ रख लो, पेट दर्द है तो पेट से हाथ रख लो, घुटना दर्द है जी दर्द वाली जगह है उनके उत्ते मरीज़ का अपना हाथ रखो, या तुम अपना हाथ रख करके उस दर्द वाली जगह पर ये दम करोगे, अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देगा। और एक और हदीस अंदर मौजूद है, आखिरी एक दो गल्लां गौर करिए जी, नबी पाक ने मैं 3 दफ़ा पढ़ो बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि, और वे 7 मरतबा पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु हाजिर, ये पढ़ करके दम करो, अल्लाह हर बीमारी तो शिफा अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बंदा नबी पाक दे कोल आया, कहन लगा अल्लाह दे महबूब पैगंबर, नबी पाक दा सहाबी है, कहंदा अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैं 5 टाइम दा पक्का नमाज़ी हां, बड़ा सुकून मिलता सी नमाज के अंदर, अचानक मेरा नमाज तो दिल इंज करके उचाट हो गया है, नमाज पढ़न ते दिल ही नहीं करता, बड़ा मजबूर होकर के नमाज पढ़ना, जो मैं नमाज पढ़ना तो अल्लाह के बारे बड़े अजीबो गरीब मेरे ज़हन अंदर ख्याल पैदा होंगे ने कि अल्लाह किन्ने बनाया, इस तरह के अजीबो गरीब किस्म के ख्याल पैदा होंगे ने। नबी पाक मैं शैतान तेरे ते बड़ा हावी होंदा जा रहे, शैतान पूरा टिल लगा के तेरे उत्ते हमलावर हो रहा है। नबी पाक ने फरमाया हुण ए दुआ पढ़िया कर, केड़ी दुआ, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। ये वजीफा नबी पाक ने दसिया, जो तुहाडा नमाज पढ़न ते दिल ना करे, अल्लाह अकबर नमाज अंदर तुहानू निकल के अजीब जी तुहाडी हालत हो जाए, फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा, या शैतानी ख्यालात आवन तो ए वजीफा कसरत नाल पढ़ोगे, अल्लाह शैतान दे शर तो तुहानू महफूज फरमा लेगा। दुनिया के सब तो वड्डा मुआलज मेरा महबूब पैगंबर है, और नबी पाक ने जिन्ने वजीफे दसे ने पिछले जुमे बयान के, सब तो वड्डी चीज़ इस इलाज वास्ते यकीन कामल, जिहड़ा बंदा जिन्ना उनका यकीन होएगा उन्ना इस दम के वजीफे का उन्होंने फायदा होएगा। जिदा ननक चलो यार चेक करने पता नहीं आराम आता है कि नहीं, उन्होंने आराम कोई नहीं मिलता। जिन्ना रब के पुख्ता यकीन होएगा ना, उस पुख्ता यकीन नाल ये वजीफे पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह। एक रवायत अंदर मौजूद है, हज़रत खालिद बिन वलीद ने नबी पाक ने फरमाया, जिहड़ा बंदा दुआ सुबह टाइम 3 दफ़ा पढ़ देना, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मी शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम, मैं अल्लाह के नाम नाल पनाह मंगना वा। फरमाया लंबी ये दुआ है, इनका बेहतरीन तर्जमा, जिहड़ा बंदा सुबह उठ के 3 दफ़ा दुआ पढ़े ना, सारा दिन वो बंदा हर चीज़ तो महफूज रहेगा। इंज करके हज़रत खालिद बिन वलीद ना गालिबन रूमियां नाल जंगे दुश्मन के कोल चले गए, अल्लाह अकबर कबीरा, ते किसी गैर मुस्लिम ईसाई ने इतराज़ कर दिता, तुहाडे नबी ने फरमाया है कि आ दुआ पढ़ ली जाए तो कोई उनके तो चीज़ असरअंदाज नहीं होती, जहर लैकर के आ गया। कहन लगे खालिद बिन वलीद, अगर तेनों नबी पाक ते इन्ना यकीन ते ईमान है, किड्डा को तुहाडा ईमान पुख्ता है, तू दुआ पढ़ी। जी मैं दुआ पढ़ी। कहन लगे फिर जहर पी करके दिखा, अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर पी लिया तो जहर ने असर ना किया। कहन लगे मैंने नबी पाक की हदीस से इतना यकीन है, नबी पाक ने फरमाया दी जिहड़ा बंदा सुबह उठ करके दुआ पढ़ेगा ना, उनके ते कोई चीज़ असर नहीं करेगी। एक बंदे ने इतराज़ किया नबी पाक के दौर के अंदर ही, एक बंदा निकल के दुआवां सारे सहाबा पढ़ते थे, एक बंदे को फारज हो गया, एक पासा मारिया गया तो लोग कहने लगे ये दुआ पढ़ता सी, ये दुआ पढ़ता सी, ये बीमारी का अटैक किवें हो गया। कहन लगे ये हो नहीं सकता, दुआ पढ़ी हुई तो बीमारी का इंज अटैक हो, अल्लाह की तकदीर गालब आँदी है। उन्हें जा करके तीमारदारी की, पूछिया गल की। कहन लगे यार मैं दुआवां पढ़ता सी, लेकिन अज सुबह मेरे को सुस्ती हो गई है, जिस दिन मेरे ते अटैक है उस दिन मैं दुआ नहीं पढ़ी सी, मैं दुआ नहीं पढ़ी। जो तुहाडे ते तकदीर ते गालब आएगी ना, जो तुहाडी किस्मत अंदर बीमारी लिखी हुई है, उस दिन तुसीं दुआ पढ़ना भुल जाओगे या कोई ना कोई मसला
आंदा तकदीर गालिब आ जाती है, लेकिन गल कि जिन्ना तुहाडा यकीन पुख्ता होएगा इंशाअल्लाह वजीफे और कुरान की आयात इंशाअल्लाह बेहतरीन इलाज है। अल्लाह पाक सानू समझण दी तौफीक अता फरमाए। जो साडे अंदर रूहानी जिस्मानी बीमार ने अल्लाह तमाम नू शिफाए कामला आजला अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।